Hello students, welcome to my channel. Today's topic is information security and its standards. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने SWL के लास्ट लेक्चर के अंदर यूनिट 1 के कुछ टॉपिक्स करे थे एंड आफ्टर दैट 3-4 टॉपिक्स वर देयर जो पेंडिंग थे. सो टुडे आई एम गोना कवर ऑल दोज, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है कि इट्स बेसिक approach or you can say practice to prevent unauthorized access. Unauthorized मतलब if some particular thing is protected or is confidential, तो उस चीज़ को अगर ऑथोराइज्ड लोग यूज़ करेंगे तभी ठीक रहेगा. अदरवाइज अगर कोई और बाहर का इंसान यूज़ करेगा तो वो अनऑथोराइज्ड एक्सेस होगा एंड वी नीड टू प्रिवेंट दिस थिंग. नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्क्लोजर. जो चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है वी नीड टू प्रोटेक्ट दोज, वी नीड टू प्रिवेंट द डिस्क्लोजर ऑफ दोज थिंग्स, राइट. नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा. मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा क्या होगा कि सपोज सेंडर इज सेंडिंग समथिंग टू रिसीवर एंड इन द मीन वाइल ट्रांसमिशन के टाइम पे अगर वो चीज़ को कोई और पढ़ रहा है और चेंज करके आगे भेज रहा है, राइट, जिसको हम मिडल मैन अटैक भी बोलते हैं, तो वो मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा अगर वाइल ट्रांसमिटिंग हो रहा है तो वो भी हमें प्रिवेंट करना है. So basically whatever the sender is sending that should exactly be received by receiver, otherwise we need to protect the network. Okay, next is unauthorized inspection. अब एक्सेस और इंस्पेक्शन के अंदर क्या है? एक्सेस मतलब उस डेटा को यूज़ करना, इंस्पेक्शन उसको सिर्फ देखना. सपोज किसी सेंडर ने रिसीवर को कोई डाटा भेजा, राइट, यू आर नॉट चेंजिंग इट, यू आर नॉट यूजिंग इट, यू आर जस्ट इंस्पेक्शन कर रहे हो आप कि किस नोड से किस नोड तक डाटा जा रहा है या डाटा कौन से चैनल से जा रहा है या कौन से रूट से जा रहा है. ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर इंस्पेक्शन. नेक्स्ट इज इलीगल रिकॉर्डिंग. सो अगर आप किसी कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करके कहीं पे पब्लिश कर रहे हो विच इज़ नॉट एथिकल और इज़ इलीगल, तो उस उन चीज़ों को भी प्रिवेंट करना इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर आएगा. नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सपोज अ इम्पोर्टेंट पीस ऑफ वर्क वॉज देयर एंड समबडी जस्ट डिस्ट्रॉयड इट और उसको वैनिश कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो वो क्या होगा? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के हिंड्रेंस के अंदर आएगा. वी नीड टू प्रिवेंट दिस थिंग्स, राइट. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको बेसिकली इस शॉर्ट फॉर्म से भी जाना जाता है CIA. अब ये CIA क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी. अब ये फोर्थ पॉइंट जो है नॉन रेपुडिएशन, ये क्या है? ये आपको भी मैं बताती हूँ, पहले बाकी तीन देखते हैं क्या है वन बाय वन, राइट. कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? इंफॉर्मेशन अबाउट सिस्टम और इट्स यूजर्स कैन नॉट बी लर्न बाय एन अटैकर. सो आपकी जो भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो अटैकर से दूर रखनी है या उसको प्रोटेक्ट करके रखना है या उसको एक्सेस को प्रिवेंट करना है, राइट. सो दैट कम्स अंडर द कॉन्फिडेंशियलिटी. नेक्स्ट इज इंटीग्रिटी. द सिस्टम कंटिन्यूज to operate properly, only reaching states that would occur if there were no attacker. So integrity मतलब जो डाटा है आप प्रॉपर वर्किंग जो कि आइडियल वर्किंग के लिए होगा, तो अगर आप किसी एक स्टेट ए से जाके बी पे जा रहे हो और डाटा भी वैसा ही रहता है या वैसा ही बिहेवियर शो कर रहा है जो होना चाहिए, देन दैट कम्स अंडर इंटीग्रिटी. यानी कि इंटीग्रिटी ऑफ डाटा शुड बी मेंटेन्ड आफ्टर द ट्रांसमिशन ऑल्सो. आई मीन आफ्टर द ट्रांसमिशन जब रिसीवर के पास पहुंचे तो उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहनी चाहिए. नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी क्या है? एक्शंस बाय एन अटैकर डू नॉट प्रिवेंट यूजर्स फ्रॉम हैविंग एक्सेस टू यूज ऑफ द सिस्टम, राइट. सो बेसिकली जो चीज़ें अवेलेबल अटैकर को नहीं होनी चाहिए उसको आप करने से बचाओगे सिर्फ, राइट. So basically actions by an attacker do not prevent users from having access of use of the system. आप इसकी एक एग्जांपल ये भी ले सकते हो. सपोज यू वाज ट्राइंग टू लॉग इन टू योर सिस्टम बट यू कांट because some hacker has already hacked into your system and your password is changed. So the system which is allotted to you or should come under your access, वो आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो, अवेलेबल नहीं है आपको because some attacker has accessed that system beforehand, right. The next is no repudiation क्या है? Deals with the availability to verify that a message has been sent and received and that sender can be identified and verified. अब ये नॉन रेपुडिएशन को आप उस तरह भी समझ सकते हो. सपोज आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट या किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से कोई चीज़ बाय कर रहे हो,
तो आपको, अगर आपने आज तक कभी करा हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पे एक सेशन आता है, एक सेशन क्रिएट होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि यू शुडंट बी प्रेसिंग बैक बटन, और आप बैक की के ऊपर नहीं क्लिक करोगे, राइट। तो आप कुछ देर के लिए वहाँ पे स्टैटिक रहते हो अपने सिस्टम के साथ। ऑब्वियसली यू कैन मिनिमाइज अ स्क्रीन। अब उस टाइम पे हो क्या रहा होता है कि एक थर्ड पार्टी में भी वीज़ा और मास्टर कार्ड और सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, तो बेसिकली क्या है कि एक थर्ड पार्टी क्या देखती है कि फ्लिपकार्ट ने, लेट्स से जस्ट सपोज वी आर यूजिंग फ्लिपकार्ट एज एन एग्जांपल, कि फ्लिपकार्ट के अकाउंट में आपने पैसे ट्रांसफ़र करे और दे आर रिसीविंग दैट थिंग, सो दैट थर्ड पार्टी इज़ कीपिंग ट्रैक ऑफ दैट थिंग, राइट। ताकि कल को ये ना हो कि आप बोलो कि आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं और उधर पहुँचे नहीं है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा हो भी जाता है। आजकल तो चीज़ें काफ़ी प्रोटेक्टेड आ रही हैं, बट आज से अगर 7-8 साल पहले देखा जाए तो ई कॉमर्स वॉज नॉट दैट गुड। होता था ऐसे कि पेमेंट हो गई है और ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ एंड ऑल। नो डाउट देयर वर ऑलवेज वेज टू रिस्टोर थिंग्स, बट ये चीज़ें नॉन रेपुटेशन के अंदर आएंगी। और एक चीज़ और है कि आपने ये तो देख लिया कि अगर मैसेज भेजा है, राइट, तो वो पहुंच जाए एज इट इज़। प्लस ये भी हो कि सेंडर को भी आइडेंटिफाई कर सको आप। सपोज इन अ बंच ऑफ people, let's say in a environment or in a network there are 10 people, right? So some particular user, some user A is sending some data to user B, right? तो डाटा तो बी तक सही पहुंचना ही चाहिए, पर ये भी हो कि आफ्टर द ट्रांसमिशन बी ये जज कर पाए कि वो जो डाटा है वो एस से ही आया है या ए से ही आया है, जो भी नोड का नाम था। तो सेंडर शुड बी आइडेंटिफाइड एंड वेरीफाइड, तो उसका एक आपके पास प्रोविजन होना चाहिए टू चेक इट, राइट। तो ये 4 प्रिंसिपल्स है जिसके अंदर, अगर प्रिंसिपल्स के अंदर नॉर्मली CIA काउंट होता है, बट नो रेपुटेशन इज़ अ थिंग जो इन तीनों के साथ कोलैबोरेशन में ही यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट, अब प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ये लेवल्स दिखाए गए यहाँ पे। अगर कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें तो हाईली कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, या अब डिपार्टमेंटल, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल है, एक डिपार्टमेंट तक चीज़ को आपने प्रोटेक्ट करा हुआ है। इंटरनल उस डिपार्टमेंट के भी अंदर, लेट्स से यू कैन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर सिर्फ बात है, या अगर चलो यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लेके चले तो डिपार्टमेंटल लेवल, मतलब सपोज कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के अंदर एक कोई इंफॉर्मेशन है। इंटरनल यानी कि HODs या AOs तक इंफॉर्मेशन है। पब्लिक मतलब इट्स बीन ऑन रिटन मीडिया एंड इट्स पब्लिश्ड एवरीवेयर, तो वो हो जाएगी पब्लिक, राइट। तो अलग अलग लेवल्स हैं इसके सिक्योरिटी के। अब इंटीग्रिटी के देखते हैं। पहला आएगा हाईली अनस्टेबल। ये अगर रेड टू ग्रीन अगर आप देखो तो कलर भी उसी तरह से करा हुआ है। हाईली स्टेबल मतलब चीज़ सेफ है, राइट। स्टेबल, उसके बाद अनस्टेडी, देन अनस्टेबल, देन हाईली अनस्टेबल। तो आपको क्या देखना है कि अगर रेड है तो मतलब हाई अलर्ट है कि दीज थिंग्स नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, राइट। अब जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी के केस में था कि अगर आपकी बात करे जाए पब्लिक, तो पब्लिक है इंफॉर्मेशन, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं उसकी क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। बट अगर रेड कलर में शो किया गया है तो दैट मीन्स दैट थिंग इज़ हाईली कॉन्फिडेंशियल एंड इट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। सेम इज़ द केस विद अवेलेबिलिटी। हाईली क्रिटिकल, क्रिटिकल, वाइटल, सेंसिटिव, नॉन क्रिटिकल। ये जो ग्रीन पोर्शन के अंदर दिए गए हैं इनको तो चेकआउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। दैट मीन्स इनको कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। दीज थिंग्स आर ऑलरेडी पब्लिक एंड अगर कोई यूज़ करे या चेंज करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स एंड AAA। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स क्या है? अ स्टैंडर्ड इज़ द वे ऑफ शोइंग हाउ एनी कंपनी विल कंप्लाई द पॉलिसीज फॉर्म्ड सो एज टू रेगुलेट द एक्शंस, to govern how the data is to be stored or transmit etc. स्टैंडर्ड किस चीज़ के लिए बनाया जाता है कि कोई भी एक जनरलाइज्ड वे ऑफ राइटिंग और प्रोसेसिंग का आप फिक्स कर देते हो कि आज के बाद इस फील्ड के अंदर अगर कोई चीज़ होगी तो इस स्टैंडर्ड को फॉलो करके ही वो जाएगी, राइट। जैसे जनरली ये बोला जाता है कि पासवर्ड्स के अंदर, मोस्टली वेबसाइट्स के अंदर पासवर्ड्स कि यही एक आप वैलिडेशन लगाई जाती है कि इट शुड बी एटलीस्ट ऑफ 8 कैरेक्टर्स, एटलीस्ट 1 स्पेशल सिंबल, एक अपर केस या नंबर्स उसके अंदर होने चाहिए। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। स्टैंडर्ड कैन बी एनीथिंग
or in any field, I mean any domain. It should be developed to protect organization and its people from the unauthorized or illegal use. कोई भी इलीगल यूज़ ना हो या अनऑथोराइज्ड यूज़ ना हो, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टैंडर्ड बनाया जाता है कि सपोज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स से कोई भी नाम हो, इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कोई भी चीज़ है, सपोज कोई डॉक्यूमेंट है, अगर कोई डॉक्यूमेंट रिलीज़ होना है तो वो इस फॉर्मेट के अंदर ही डाल के फिर ही रिलीज़ होगा। या अगर कोई उसके ऊपर आप प्रोटेक्शन लगाना चाह रहे हो कि सम डिजिटल सिग्नेचर शुड बी देयर, तो वो लगाने के बाद ही उसको पब्लिश करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स लेड डाउन फॉर गवर्नमेंट आईटी सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस, आईटी गवर्नेंस standards and best practices, guidelines on conducting online business and activities, guidelines on safeguarding data privacy। ये यहाँ पे 4 तरह के गाइडलाइंस, टाइप्स ऑफ गाइडलाइंस मेंशन करे गए हैं, राइट। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बेसिकली ये कैटेगरी है जिसके अंदर उसको डिवाइड करा गया है। अब हम क्या करेंगे कि वन बाय वन कुछ स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। These organizations are generally worldwide organizations that set international security standards. Three of the main information security standard setting bodies are, वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट इज़ ISO। ISO का नाम आपने पहली बार आई डोंट नो कब सुना था। आपको अगर याद हो, आपके टीचर ने शायद ये समझाया होगा आपको कि OSI इज़ अ मॉडल एंड ISO इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन। ये वही ISO है जिसने OSI मॉडल का स्टैंडर्डाइज करा था, राइट। ISO इज़ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। it is one of the largest worldwide standards organization, right। इसके ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड हैं। सेंट्रल हेडक्वार्टर इट्स इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इट सेट्स स्टैंडर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एज वेल एज फॉर मैनी अदर इंडस्ट्रीज, राइट। Next is NIST. NIST is National Institute of Standards and Technology. It was founded in 1901. United States Department of Commerce का ये part है, right? NIST has 2 main locations in Maryland and Colorado. The NIST sets standards for all areas of technology, not just information technology. तो टेक्नोलॉजी के सारे एरियाज के अंदर ये काम करता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए नहीं, राइट। Next is IETF. The IETF is the Internet Engineering Task Force. The IETF is an international community that sets standards for the internet. The IETF is organized into multiple entities called working groups. मतलब जो भी आपके जितने भी कम्युनिटी है उसको आपने वर्किंग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करा है, राइट। and each working group has a particular topic of technology that it is responsible for. Suppose एक group of people को बोल दिया कि ये पूरा डिपार्टमेंट या ये पूरा वर्किंग ग्रुप इंटरनेट रिलेटेड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेगा, नेक्स्ट इज IoT के लिए काम करेगा, नेक्स्ट इज सम अदर थिंग एंड सो ऑन। सो बेसिकली ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिए एंड हर ग्रुप के डायरेक्टर्स या चेयरपर्सन थे जो उस पूरे ग्रुप को हेड कर रहे हैं, राइट। The IETF has an open membership and so anyone can join and attend its regular meetings. You can search it over the internet and you can find the membership and all the related documents as well. नेक्स्ट इज AAA। AAA क्या है? ऑथोराइजेशन, अथेंटिकेशन, अकाउंटिंग, इन तीनों को मिला के AAA बनता है। अब AAA स्टैंडर्ड्स की चीज़ें बोलते हैं, मतलब सपोज कि व्हाट सम XYZ प्रोडक्ट इज़ देयर एंड इट फॉलोज AAA स्टैंडर्डाइजेशन, समथिंग लाइक दैट। नाउ लेट्स डिस्कस ये है क्या। बेसिकली टू गेन एक्सेस, द गेनिंग एक्सेस प्रोसेस अंडरगोज 3 मेन थिंग्स। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, नेक्स्ट इज अथेंटिकेशन, थर्ड वन इज़ ऑथराइजेशन। ये बहुत ही अच्छी एग्जांपल है। अगर आप इमेज को ध्यान से देखें, आप पहले किसी भी यूज़र को आइडेंटिफाई करते हो, राइट। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, राइट। सपोज आपने रेटिना से या फिंगरप्रिंट से या आपने किसी पिन की हेल्प से आइडेंटिफाई करा, उसके बाद अथेंटिकेट करा। अथेंटिकेट जैसे अगर सपोज आपने यूज़र नेम पासवर्ड से करा, राइट। आफ्टर दैट ऑथराइजेशन। उस यूज़र को ऑथराइजेशन क्या है कि रीड, राइट, एग्जीक्यूट, डिलीट, अपडेट, क्या पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर प्रोसेस या उस सॉफ्टवेयर को लेके ऑथराइजेशन किस चीज़ की गिवन है।
अगर वो ऑथोराइज्ड है तभी वो उस सॉफ्टवेयर को या उस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ कर पाएगा। ये ऑथोराइजेशन के बाद एक गेट के अंदर एंटर करने का मतलब ही ये दिखाया गया कि अनटिल और अनलेस दैट पर्सन इज़ नॉट ऑथोराइज, तो अगर ऑथेंटिकेट भी हो जाएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता अनटिल और अनलेस दैट पर्सन इज़ ऑथोराइज टू डू दैट, राइट। तो बेसिकली ये 3 चेक्स हैं, ऑथराइजेशन, अथेंटिकेशन एंड अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग क्या है कि आप अकाउंट इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड होगी किसी भी चीज़ के लिए, राइट, कि उस पर्टिकुलर बंदे को सपोज अगर कोई नोड ए है तो उस नोड ए को कोई XYZ रिसोर्स सिर्फ 10 मिनट के लिए ही मिलेगा, तो वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। अगर उसके 10 मिनट ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं तो ही और शी वट एवर दैट नोड इज़, that particular node can't use that resource anymore, right? To ensure authorized access to the resources or data, first thing. Second is necessary for the network management security. Third is to check the authenticity of any user before providing any access to data. To keep an audit of the usage of the data, ये आप जो line है to keep an audit of the usage of the data, it's basically depicting the accounting. टू प्रोवाइड ओनली नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द यूज़र। सो बेसिकली ये 3 चीज़ें, ऑथराइजेशन, अथेंटिकेशन एंड अकाउंटिंग, दीज आर बेसिकली प्रिवेंटिंग कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना हो, नेटवर्क की सिक्योरिटी मेंटेन रहे, राइट, और जो यूज़र है वो जो भी चीज़ें ऑडिट करी हुई यानी कि एक स्पेसिफाइड एक्स वैल्यू के बाद उसको यूज़ ना कर पाए। इट कैन बी टाइम और एनी यूनिट, डजेंट मैटर क्या हम क्राइटेरिया मेंशन कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ टू प्रोवाइड ओनली नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द यूज़र, मतलब जितनी एक पर्टिकुलर ऑथोराइज्ड यूज़र को इंफॉर्मेशन चाहिए सिर्फ उतनी प्रोवाइड करना, राइट। अगर उसे एब्स्ट्रैक्टेड ऊपर वाले लेवल की इंफॉर्मेशन उस तक नहीं पहुंचनी चाहिए। सो बेसिकली AAA इज़ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इज़ बेसिकली डायग्राम टू शोइंग दैट ऑथराइजेशन, अथेंटिकेशन एंड अकाउंटिंग क्या क्या कर सकता है। जो भी डिनाई इंफॉर्मेशन है उस कोई अनऑथोराइज उसको डिनाई करना या अंडर रिव्यू उसको प्रोटेक्ट करके रखना फॉर द टाइम बिंग, कोई चीज़ अप्रूव्ड है या नहीं है या पेंडिंग है, तो फॉर ऑल दीज थिंग्स AAA इज़ हेल्पिंग, राइट। सो इसके अलावा एक दो चीज़ें और थी जो आपके यूनिट 1 के अंदर पेंडिंग है। एक चीज़ है कि डिजिटल सिग्नेचर के, डिजिटल सिग्नेचर आपको पहले भी मैंने करवाया हुआ है, शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि है क्या। एक किसी भी डेटा को एक हैश फंक्शन के थ्रू पास ऑन करा जाता है, राइट। तो जो आंसर में आएगा आफ्टर पासिंग दैट पर्टिकुलर मैसेज इनटू द हैश फंक्शन, जो आंसर आएगा दैट इज़ कॉल्ड एज मैसेज डाइजेस्ट। सो वाइल ट्रांसमिटिंग द डेटा, उस पर्टिकुलर मैसेज के साथ उसी का डाइजेस्ट दोनों मिला के इकट्ठा भेजा जाता है। तो रिसीवर एंड के पास जब पहुंच के उसी डेटा को दोबारा चेक करा जाता है, तो उसी हैश फंक्शन को आप रिसीवर और मतलब सेंडर और रिसीवर दोनों सेम ही हैश फंक्शन यूज़ करेंगे। तो रिसीवर साइड पे क्या होगा, रिसीवर साइड के ऊपर उसी मैसेज को दोबारा डाल के देखा जाएगा। अगर तो जो रिजल्टेंट हैश फंक्शन का निकलेगा जो डाइजेस्ट, वो ट्रांसमिटेड वाले डाइजेस्ट के इक्वल आया, तो दैट मीन्स देयर वाज नो हिंड्रेंस एंड देयर वाज नो you can say modification in the data which was sent is exactly the same which is being received, right. So इसको बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्या, मैसेज डाइजेस्ट लगाना, या यू कैन से डिजिटल सिग्नेचर लगा के किसी डॉक्यूमेंट को सेंड करना। और एक स्टिग्नोग्राफी के किसी भी एक इमेज के अंदर अगर आपको इंफॉर्मेशन छुपा के भेज रहे, इट कैन बी टेक्स्ट, इट कैन बी एनी अदर थिंग, इट कैन बी सम पिन कोड और समथिंग लाइक दैट, एनी हिडन इन्फॉर्मेशन, अगर आप किसी और मीडिया के थ्रू उसको छुपा के भेज रहे हैं तो उसको हम स्टेगनोग्राफी बोलते हैं, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको कोई डाउट है या आप किसी भी टॉपिक के ऊपर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं बिफोर योर एग्ज़ाम्स, दैन प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइए। अगर WSS के लिए कुछ चाहिए या SWL के लिए तो प्लीज़ लेट मी नो। एंड प्लीज़ व्हाट्सएप या टेक्स्ट या मेल ना करें, प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं ताकि मुझे देखना आसानी हो, एक ही जगह पे मैं चेकआउट कर पाऊँ, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। इफ़ यू लाइक my videos then please hit the like button, share my videos with your friends and subscribe to my channel. Thank you.